जीने के हैं 4 दिन, 2 खाने में निकल गए और 2 सोने में निकल गए। जैसे ही होश संभालने लगे तभी यूटी के पेपर आ गए। यूटी के पेपर में पूरे बोर्ड जैसी फीलिंग आ रही थी क्योंकि एक दूसरे सेंटर पे एग्जाम देने जाना था। हमको सेंटर मिला था आईजीएमसी, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। पहली बार जब कॉलेज की बिल्डिंग देखी, देख के मान गया यार क्या बिल्डिंग है। 5-6 फ्लोर की बिल्डिंग होंगी और ऐसी बिल्डिंग मैं बोलूंगा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत सही है, क्योंकि अगर ज्यादा दिमाग खराब हो गया या ज्यादा स्ट्रेस आ गया तो आखिरी फ्लोर पे जाके स्ट्रेस कम कर सकते। अभी क्या है, अपनी जीएमसी की बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर छोड़ के सिर्फ 2 फ्लोर है, तीसरे पे टेरेस आ जाती है। तो अगर जीएमसी की बिल्डिंग में स्ट्रेस कम करने गए तो 3-3-6 वाला हिसाब लगाना पड़ेगा। Just kidding. अब ये भी एक सवाल है कि यूटी के पहले दिन मेरे दिमाग में क्या विचार थे। सही बोलूं तो नींद आ रही थी दबा के। पहले दिन पेपर के पहले सब एक दूसरे को हाय हेलो ऑल द बेस्ट बोल रहे थे। उसी बीच मेरे दोस्त को लग गई सुसु। अब बिल्डिंग हमारे लिए नई है, मालूम नहीं किधर क्या है। 3 फ्लोर छान मार लिए लेकिन एक भी जगह हमको वॉशरूम मिला नहीं। फिर कहीं नजर घुमा के देखा तो फिल्टर के बगल में दरवाजा दिखा वॉशरूम का। वॉशरूम देख के तो काफी खुश हो गए थे, लेकिन जब पास गए तो देखा कि उसपे दरवाजे पे ताला था। वॉशरूम पे कौन ताला लगाता है? कौन सा खजाने अंदर जिसके चोरी होने का डर है? या टॉयलेट सीट में अशरफिया तैरते तुम्हारे? हाँ नहीं तो। एक तो ऐसी इमरजेंसी वाली हालत में अगर वॉशरूम का दरवाजा दिख जाए तो ऐसे ही कंट्रोल ढीला होना चालू हो जाता, और फिर अगर ऊपर से दरवाजे पे ताला दिख गया तो खत्म है मसला। फिर वो तो जैसे तैसे करके मेरे भाई ने निकाल लिया। एग्जाम का पहला दिन। एग्जाम में पहले थ्योरी पेपर दिए थे हमको। थ्योरी पेपर में कौन सा भी क्वेश्चन रहने दो, चाहे 12 मार्क का हो, 5 मार्क का हो या 7 मार्क का हो, सबको लिखने का एक ही ट्रिक है। भले ही आंसर आए या ना आए, फेंकने का जरूर। एनाटॉमी में एक क्वेश्चन आया था, सेरिबेलम के एफेरेंट और इफेरेंट लिखने के थे, और किस्मत मेरी इतनी अच्छी थी कि मुझे वो सब याद थे एग्जाम के एक दिन पहले। तो अब आंसर तो लिखने का है, तो सबसे पहले मैंने सेरिबेलम का इंट्रो दे दिया कि सेरिबेलम क्या है, कैसा रहता, किधर रहता। लेकिन उसके बाद जब मेन कंटेंट पे आया तब सोचने लग गया, कनेक्शन 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 कनेक्शन। अरे मास्टर, कनेक्शन जान के क्या करोगे बे? फंक्शन देखना कितने मस्त मस्त है, छापो फंक्शन उसके। बैलेंस करवाता, कोऑर्डिनेशन करवाता, सीधा चलाता, फेंक 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 फेंक। अब आंसर थोड़ा बड़ा दिख रहा, मगर फंक्शन तो लिख दिया। डिसफंक्शन लिखे बिना कैसा आंसर पूरा दिखता? तो उतारो डिसफंक्शन की, खड़ा नहीं रह पाएगा, चल नहीं पाएगा, आपड़ी थपड़ी नहीं खेल पाएगा। और वो भी होता ना एक, वो ताड़ता गति तत्तितोम ताड़ता गति तोम। अब जिसने कूली पिक्चर नहीं देखा उसको जोक समझेगा नहीं। वैसे मत ही देखो यार साला फालतू पिक्चर, क्या मालूम क्या मौत पड़ी थी मेरी, 3 महीना पागल था उसके पीछे। फिर थ्योरी के बाद दिए एमसीक्यू पेपर। एमसीक्यू पेपर जैसे ही हाथ में आता था, मैं अपने हाथ का जो भी क्वेश्चन रहता था वो कंप्लीट करके सीधा एमसीक्यू पे जंप करता था, और एमसीक्यू एक के बाद धाड़ 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 पूरे 20 के 20 उतारने में लग जाता था। आजू बाजू अगर किसी ने आवाज दिया तो मैं आंख उठा के भी नहीं देखता था उनकी तरफ। लोगों को लगता था कि मेरे में एटीट्यूड आ गया है, लेकिन अब उनको कैसा समझाना कि मैं जो 20 आंसर उतार रहा हूँ उसमें से कितने सही है मुझे खुद को भी नहीं मालूम। फेंकने की आदत है ना। ऐसे ही फेंकते फेंकते 6 पेपर और 2 हफ्ते निकल गए। उसके बाद आए प्रैक्टिकल। पहला प्रैक्टिकल आया एनाटॉमी। एक्सटर्नल मैडम ने मेरे को पकड़ा दिए वर्टिब्रल कॉलम। बस एक लौती चीज वही पकड़ा जो मैं करके नहीं गया था। मैं उसको पकड़ लिया एकदम सीधा। मैडम बोलती कि वर्टिब्रल कॉलम सीधा रहता है या बेंड रहते हैं उसमें। मैं सोचा स्कूल में टीचर लोग तो बोलते थे कि बैक स्ट्रेट रखो तो शायद स्ट्रेट ही रहती रहेंगी। मैं बोला मैडम स्ट्रेट है। मैडम पूछती स्ट्रेट है या बेंड्स रहते हैं इसमें। मैं सोचा कि मैडम बोल रही होंगी तो बेंड्स ही रहते रहेंगे इसमें। तो बोले अब चल बेंड्स के नाम बता। मैं बोला बस क्या मैडम, यही ना, तुमको हाथ क्या पकड़ा है, तुम तो कंधे तक चढ़ रहे, दिख रहा जब नहीं आ रहा फिर भी जबरदस्ती मजा ले रहे ना मेरी। मेरा रोल नंबर तो बैच के आखिरी में आ रहा था, तो जब तक मेरा रोल नंबर आता तब तक प्रोफेसर लोग थक जाते थे, तो 1-2 सवाल पूछ के ही मुझे बोल देते थे चले जाए ऐसे। और जैसे ही मुझे जाने बोलते थे ना भाई, दिल खुश हो जाता था। Alhamdulillah, God give me everything. Alhamdulillah, I know you got this. Don't like this. Alhamdulillah. वैसे पेपर खत्म होने के बाद बहुत लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहे थे गार्डन में फोटो खींच के। मैंने तो एक भी बार नहीं लगाया। अब लो माशाल्लाह, come on man.
लेकिन जितने भी लोगों ने स्टेटस लगाए थे उसमें से एक पे मेरी नजर पड़ी जो लिखा था कि पेपर खत्म हो गए, अब जिंदगी काफी खाली खाली लग रही है। मैं बोला अरे टेंशन क्यों ले रहा है, सप्लीमेंट्री पेपर बाकी है। लेकिन जब मेरे पेपर खत्म हुए तब समझ में आया कि जिंदगी सही में खाली लग रही थी। लेकिन फर्स्ट ईयर में दो मेन ऐसी चीजें हैं जो सीखी है मैंने। पहला ये है कि कुछ भी करना लेकिन अपनी जर्नल इनकम्प्लीट नहीं रखना, क्योंकि आखिरी टाइम पे एक बार को पढ़ाई हो जाएंगी लेकिन जर्नल कंप्लीट नहीं होती। और दूसरा ये है कि मेहरबानी करके रोज थोड़ा थोड़ा कुछ तो ये पढ़ लिया करो, नहीं तो एग्जाम के टाइम पे आखिरी में इतना बड़ा सिलेबस एक बार में पढ़ने बैठेंगे ना, तो फिर आखिरी फ्लोर पे जाके स्ट्रेस कम करने का मन होता।